लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने सिखाया था कि फ़िश कट जो लहंगा होता है उसकी कटिंग कैसे की जाती है। आज की इस क्लास में आपको मैं सिखाऊंगा फ़िश कट लहंगे की स्टिचिंग कैसे करनी है। सबसे पहले जो उसके ऊपर वाले पार्ट हैं, इसके अस्तर को और मैन फैब्रिक को आपने अटैच करना है। और अटैच करना बिल्कुल आसान है। देखो नीचे मैंने फैब्रिक रख लिया, इसके ऊपर मैंने अस्तर रख लिया। बस इसको इसके साथ हमने ऐसे कैसे पेस्ट कर लेना है। पेस्ट का मतलब होता है कपड़े को, अस्तर को जो है मेन फैब्रिक के साथ जोड़ना, और इसको बस ऐसे बिल्कुल बराबर रखा और चारों तरफ से इसमें आपने इस तरह से रख कर इसको बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। देखो जैसे मैं लगाऊंगा। तो जिस तरह से इस एक पल्ले में मैंने स्टिचिंग करी है, पेस्ट किया है, सेम इसी तरीके से दूसरे वाले में भी आपने इसको पेस्ट कर लेना है। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिखे उसकी आप कटिंग कर लो। याद रहना कि मेन जो कटिंग है वो किसकी है, हमारे अस्तर की है। अस्तर के अलावा जो कपड़ा एक्स्ट्रा को उसकी ही कटिंग आपको करनी। तो ऊपर वाला जो पार्ट है, दोनों के ही जो अस्तर है मैंने इस तरीके से इसमें अटैच कर लिए हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हो। अब इसमें एक हिस्सा आगे का है, एक पीछे का है, ठीक है। वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निशान लगा दिए हैं। ये देखो, ये जो एरो का निशान लगा है इसका मतलब ये कि ऊपर का हिस्सा है। ये देखो, इससे कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये देखो, आया समझ में। अब इसके नीचे का जो पार्ट है, अभी अस्तर की कटिंग हमने उस दिन नहीं करी, वो अभी बाद में करेंगे। पहले इसका जो हमने जो ये 4-4 मीटर के 2 पीस कट किए थे ना, इनको कवर करना है। कितने एरिया में कवर करना है, जितना टोटल ये एरिया है, देखो कितना एरिया है। इसको एक बार मेजर करते हैं। ये है टोटल 18 इंच। तो 4 मीटर कपड़े को 18 इंच के अंदर कवर करना है। कैसे करना है, तो पहले एक 4 मीटर वाले कपड़े को उठाता हूँ मैं, और 4 मीटर का एक हमारा अलग है, तो दोनों को 18-18 इंच के अंदर कवर करना है। कवर करने के लिए अब इसमें जो प्लेट्स लगाने का जो तरीका है वो कई तरीके हैं, एक तरीका नहीं है। पहला तरीका तो ये कि पूरी सीधी सिलाई लगाओ और पूरे धागे को खींच लो, एक वो तरीका है। एक तरीका ये भी है कि इसमें बस आपको उस प्रकार से सिलाई लगानी, देखो। और एक ले लेनी है आपको सुई। इस तरह से सुई की मदद से छोटी छोटी बारीक बारीक चुनट इसके अंदर डालते जाओ ऐसे। इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, लेकिन जो गैदर्स हैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट। एक तरीका और भी है, एक गैदर्स वाला स्पेशल फुट प्रेशर आता है, उससे आप जैसे सिलाई लगाते हो तो आपकी जो गैदर्स इस तरह से डलती जाती हैं। तो कई तरीके हैं डालने के, ऐसे भी डाल सकते हो, इसमें ऐसे भी डाल सकते हो। देखो, दोनों उंगली को बीच में से पकड़ा और धीरे धीरे इसको ऐसे सिलाई लगाते जाओ। बहुत सारे तरीके हैं। तो हमें टोटल कितने में कवर करना है, 18 इंच में। तो इस तरीके से धीरे धीरे प्लेट्स लगाते जाओ। अंदाजा कैसे होता है 18 इंच हो गया? अब इसको पूरे को कवर करूँगा। मान लो 18 पे कवर नहीं हुआ, मान लो ये ज़्यादा आ गया, ठीक है, और 100% ज़्यादा आएगा क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा है। फिर इसके ऊपर एक सिलाई और लगाऊंगा और इसको गहरी करूँगा प्लेट्स को मैं। हाँ, अगर आप उस वैसे लगाते हो ना, प्लेट्स के हिसाब से लगाते हो, कैसी प्लेट्स, बड़ी बड़ी प्लेट्स लगाते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे पटियाला सलवार में लगाते हैं ना, उसमें प्लेट बड़ी बड़ी लगाओ तो आराम से कवर हो जाता है। इसमें हमें डबल सिलाई लगानी पड़ेगी क्योंकि एक बार में ये कवर नहीं हो पाएगा। एरिया बहुत बड़ा है और कन्वर्ट बहुत कम कपड़े में करना है इसको। वो जो धागा खींच के गैदर्स बनाते हैं उसमें भी हो सकता है, उसमें भी हो सकता है, एक बार में ना। हाँ, इसमें एक बार में नहीं होगा। तो एक बार करके देखते हैं कितने में होता है ये, फिर इसमें एक बार और गैदर से लगाएंगे। अब ये जो मैंने गैदर्स लगाई है इसके अंदर मुझे चाहिए टोटल 18 इंच, लेकिन ये 18 इंच नहीं है। अब क्या करेंगे, और गैदर लगाएंगे इसके अंदर। अब देखो भाई, अब इसमें एक बार और लगानी पड़ेगी सिलाई। लेकिन लुक बहुत अच्छा है इसका क्योंकि घेर बहुत बड़ा है ना। ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 19.5 इंच है, तो यानी कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा ही हुआ। तो 1.5 इंच जो है उसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं।
ये आपकी क्या नाम है, प्रीति, एक टांग तैयार है। मतलब आगे का हिस्सा कह सकते हो, अभी पीछे का हिस्सा और रेडी करना है। तो जैसे इसको मैंने रेडी किया है फुल गैदर्स के साथ, एक ऐसा हम और रेडी करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो, ये इसके दोनों के दोनों ऊपर के पार्ट्स हैं। यहाँ पे जो एरो का निशान लगा है इसका मतलब ये है कि ये ऊपर की साइड रहेगा हिस्सा। ये देखो, ये हिस्सा हमारा नीचे की साइड रहेगा। और दोनों ही आगे पीछे के जो पल्ले हैं वो मैंने रेडी कर लिए हैं गैदर्स लगा करके। जो मेहनत है सारी गैदर्स लगाने में ही है। इसको बस कैसे आपको लगाना है बहुत आसान है। बस इसको यहाँ पर रखा आपने ऐसे नीचे वाले हिस्से पर, और बिल्कुल सीधी एक सिलाई लगानी है। ऐसे सिलाई लगाने के बाद ये जो पल्ला है ऐसे हो जाएगा। ये देखो, इसके साथ ही जुड़ जाएगा, एक हिस्सा इधर जुड़ जाएगा। और ऐसे ही जो दूसरा वाला पार्ट है इसका, वो उसके साथ यहाँ पर ये जुड़ जाएगा। तो इस सिलाई को लगाना बहुत आसान है। कैसे लगानी है बताओ भाई? ऐसे रखा और ये सिलाई लगानी। इस सिलाई को लगाने के बाद फिर हम इसके नीचे लगाएंगे अस्तर। तो इसमें जो दोनों के दोनों पार्ट्स हैं, मैंने इसमें आप देख सकते हो इस तरह से नीचे वाले पार्ट में स्टिचिंग कर ली है, जो कि बहुत आसान थी, इसलिए मैंने आपको स्टिचिंग उसकी लगाते हुए नहीं दिखाया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर हर सिलाई आपको हम दिखाते हैं तो। अब इसके नीचे वाले पार्ट में देखो, ऊपर तो इसमें इनर लगा हुआ है, लेकिन इस वाले पार्ट में भी हमें इनर लगाना ज़रूरी है। वो आपकी चॉइस है, अगर आप इनर लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं लगाना तो मत लगाओ। लेकिन मैं आप इसके नीचे इनर लगाऊंगा, क्योंकि इनर लगाने से हमें एक बेनिफिट ये भी होगा कि ये जो जितने भी धागे आपको दिख रहे हैं ना, वो सारे कवर हो जाएंगे। मैं इसमें एक बिल्कुल गुम तरीके से इनर लगाऊंगा। इनर लगाना कितना है और कैसे कटिंग होगी, देखो इसको मैंने ऐसे सीधा कर लिया, बिल्कुल सीधा रखा। हमारी जो टोटल लंबाई है वो है 40 इंच, जिसमें हमारी ऊपर बेल्ट लग जाएगी 1 इंच की। तो हमें यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन लेकर चलना है, क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो 1.5 इंच मैंने ऊपर निकाला। टोटल लंबाई कितनी है? 40। ये 40 इंच पे मैंने लगा दिया निशान। इनर हमें कहाँ पर लगाना है? सिर्फ इतने पार्ट में लगाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। टोटल कितना ये? 19 इंच। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 19 इंच का हम इनर कट करेंगे, ठीक है, जिसको फोल्ड भी हो जाएगा तो थोड़ा सा ऊपर भी रहेगा। तो 19 इंच का इसके अंदर इनर कटेगा। अब यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस था हमारा, ये कितना था? 18 इंच। कपड़े को इस तरह से डबल रखा है मैंने, ये देख सकते हो आप। तो 18 इंच तो तैयार है, बिल्कुल फिक्स। लंबाई क्या है? 19 इंच। 19, ये 19 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, यहाँ से बिल्कुल फिक्स रख सकते हो आप। 19 इंच 18 का आधा कितना होता है? 9। और इसको धीरे धीरे ऐसे करके लेके जा सकते हो, थोड़ा सा नीचे फैलाव करते हुए। या फिर आप ऐसे ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी गैदर्स लगा सकते हो। उससे क्या है कि थोड़ा सा बेनिफिट रहता है, बिल्कुल फिक्स कपड़ा आपका नहीं रहेगा। तो 19 इंच तो है ही टोटल, सॉरी 18 इंच तो है ही, और थोड़ा सा इधर से एक्स्ट्रा रख लो। जितना नीचे रखा ना, ये टोटल कितना है? 16। ऐसे इधर रख लो 16 इंच। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसका इससे भी इनर कट कर सकते हो। देना क्या चाहिए, चाहो तो पूरा भी रख सकते हो, जितना कपड़े का अर्ज होता है ना। नॉर्मली जो अर्ज होता है 41-42 के करीब, लेकिन हम इतना ज़्यादा नहीं रखेंगे। इतना ज़्यादा की जरूरत तब पड़ती है जब किसी का साइज़ थोड़ा बड़ा हो। तो हमारा तो साइज़ भी बहुत कम है, जिस हिसाब से हम इसको बना रहे हैं। अब इसमें हमने इसको कैसे अटैच करना है, वेरी सिंपल, वेरी ईजी तरीका आपको मैं बताऊँगा। इसको मैंने यहाँ पर रखना है ऐसे, देखो इस तरीके से सिलाई लगानी है मैंने। यहाँ पे बारीक बारीक साथ के साथ मैं प्लेट्स लगाता जाऊँगा, और ये जो कपड़ा है हमारा इस तरह से यहाँ से कवर हो जाएगा। ये सारा का सारा जो मार्जिन है आपका इस तरह छुप जाएगा, बिल्कुल हिडन हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं। और नीचे वाला जो पार्ट रहेगा ये वाला, इसको हम इस तरह से पकड़ के फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो कैसे करना है, आइए चलते हैं मशीन। बिल्कुल बराबर पकड़ा मैंने यहाँ से। सिलाई लगानी बड़ी सावधानी से, क्योंकि नीचे की कोई प्लेट आपकी एक्स्ट्रा सिल ना जाए। इसको प्लेटों को बिल्कुल सेट करते हुए ऐसे, जितना आसानी से मैंने बोला है उतना आसान ये काम होता नहीं है। मैंने ये वाला ये कर दो वो कर दो, ऐसे नहीं होता। अब इसमें प्लेट लगाओ साथ के साथ। प्लेट की डायरेक्शन किधर भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। कोई किधर लगा लो, कोई किधर लगा लो, बस ये कि पूरा कवर हो जाए। साथ के साथ कपड़े को भी चेक करते जाओ, आराम से पूरा हो जाएगा, जिस हिसाब से मैं छोटी छोटी प्लेट्स इसके अंदर लगा रहा हूँ। इस सिलाई को मैंने लगा लिया है। इसे आप अच्छी तरह से देख सकते हो। ये हमारा अंदर का पार्ट हो गया। यहाँ से सारे के सारे धागे हो गए कवर।
और ये ऐसे होगा। इसमें ऊपर से सिलाई लगाने की कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे रहेगा ये। अब अस्तर लगाने के बाद जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला अस्तर का, इसको आप ऐसे पकड़ो और इसको नीचे से फोल्ड करो। अब इसको आप इस तरीके से देखो, ये अंदर इसका इनर और ये इसका बाहर से, ठीक है। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट की भी आपने स्टिचिंग करनी। तो आगे और पीछे के दोनों पार्ट्स हमारे बिल्कुल रेडी हैं। इसको मैंने ऐसे रखा और इसको मैंने ऐसे रखा, ठीक है। इसकी जो दिशा किस तरफ है? आपकी तरफ, लेकिन इसको करना किस तरफ है? मेरी तरफ। कैसे करना है? ऐसे करना है। कमर कितनी है? 27। टोटल यहाँ से कितना ही है? 10.5। 21 का आधा 10.5, ये इसका सेंटर है। 27 का आधा कितना होता है? 13.5। टोटल मुझे चाहिए 13.5 इंच। फिक्स कमर है ना, ये 13.5 इंच देखो यहाँ पर आ रहा है। एक्चुअली कमर है ही नहीं, बहुत कम कमर है, लेकिन मैंने इतना, हाँ मैंने इतना कम क्यों लिया है, मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा क्यों लिया है? क्योंकि ये हमारे पास किसके काम आएगा? कभी इन फ्यूचर मोटी हो जाए गलती से, हेल्दी हो जाए तो लूज़ कर सकते हो। हमारा हिप राउंड था जो, वो कितना था? 35। तो ये हिप वाली शेप आपको ऐसे दिख रही होगी। 35 का आधा कितना होता है? 17.5। तो यहाँ से भी थोड़ा सा मैंने लूज़ ही रखा था, तो उसको इसी शेप में रखना है। 18 ले लेते हैं टोटल, थोड़ा सा लूज़ चलेगा, टाइट नहीं करना। ये देखो इसकी शेप हमें दोबारा से बनानी पड़ती है। एक्चुअल में ये इसकी शेप है। यहाँ से कितना था? फिर इसमें लूजिंग ऐड नहीं करोगे? आपने उस टाइम बोला था कि कर तो दी लूजिंग ऐड, ये देखो। 35 तो इसकी, अच्छा 35 फिक्स था। हाँ वही तो। 35 में मैंने लूजिंग दी थी 3 इंच की। 36, 37, 38, 19 इंच पे आएगा ये, यहाँ पर आएगा। मेरे को लगा कि नहीं टाइट, मुझे ये लगा कि विद लूजिंग है। बहुत दिन हो गए ना इसको कटे हुए को, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। यहाँ से इस तरह से इसकी शेप आएगी देखो, राउंड में, जैसे मछली की होती है ना, वही शेप आएगी देखो। ये मैंने निशान लगा दिया यहाँ पर। अब इसमें आपको जो निशान में इधर लगाए ना, सेम ये निशान उधर भी लगाने हैं, लेकिन उधर ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। बस इसको ऐसे पकड़ा, इसके ऊपर ऐसे रख लो, पकड़ो, थोड़ा सा हेल्प करो, बिल्कुल बराबर रखो, और थोड़ी सी थप्पी मार दो। अब इसमें हमारे पास ये जो निशान इधर भी आ चुके हैं। अब जब इसके अंदर हमने वो लगानी है ना, क्या बोलते हैं इसको? चैन। तो चैन लगाने के लिए हमें यहाँ से ऊपर से इस जगह से शुरुआत करनी है। लगभग 6 इंच के करीब आप छोड़ दो गैप, ये 6 इंच तक। ये यहाँ पर आ रही है शेप इसकी, यानी कि कितना कपड़ा देखो मैंने एक्स्ट्रा ले रखा है, इधर भी और इधर भी। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको मैं बताने वाला हूँ, वो क्या है। कमर कितनी है फिक्स? 27। 27 का आधा कितना होता है? 13.5। लेकिन कमर आप चाहो तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर सकते हो, 28 भी कर सकते हो। पूछो क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हुक लगेगी ना, यहाँ पर 2 हुक लगाएंगे। मान लो आपने खाना वाना खाया, थोड़ा सा पेट हल्का सा निकल जाए तो टाइट लगे, तो उसको थोड़ा सा 28 कर लेंगे तो सही रहेगा। तो आप चाहें तो ये ऑप्शन है आपके लिए, थोड़ी सिलाई इधर कर लो हल्की सी, वो सही आ जाएगी। अब इसमें क्या है कि इस साइड बहुत सारा मार्जिन, इधर भी बहुत सारा मार्जिन है। थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन आप चाहो तो कट कर सकते हो। क्योंकि इंसान एकदम इतना मोटा तो होगा नहीं, फिर भी इसके अंदर इतना मार्जिन है कि आराम से कम इसमें
6 इंच तक आप लूज़ कर सकते हो। मुझे जो सिलाई की शुरुआत करनी है यहाँ से करनी है, इस जगह से। ऊपर से मैंने 6 इंच छोड़ दिया, यहाँ से सिलाई की शुरुआत करूँगा, यूँ आएगी सिलाई ये। और ये जो सिलाई है मुझे कहाँ तक लगानी है, सिर्फ यहीं तक लगानी है, बिल्कुल नीचे तक नहीं लेके जानी। नीचे तक कैसे जाएगी, नीचे तक अलग तरीके से जाएगी। ये पार्ट अलग जुड़ेगा और ये वाला पार्ट अलग जुड़ेगा। अगर एक साथ जोड़ दूंगा तो भी दिक्कत रहेगी। तो इस सिलाई को कैसे लगाना है उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ मशीन पर। आओ। देखो इस सिलाई को मैंने कहाँ तक लगाया है, इस सिलाई को मैंने कहाँ तक लगाया है, यहाँ तक। इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर वाला जो कपड़ा है ना अस्तर वाला, इसको हटा लो और नीचे वाले को हटा लो, दोनों को हटा लो। अब जहाँ तक ये सिलाई मैंने लगाई थी, यहाँ तक लगाई थी, अब यहीं से आपको इन दोनों कपड़ों को पकड़ना है जो इसके मेन फैब्रिक है। अब इस सिलाई को आपने कंटिन्यू करना है। देखो ऐसे, इस सिलाई को एक बार मैं चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ सिलाई सही है, तो सिलाई हमारी सही है। अब क्या करेंगे, अब इधर से इस कपड़े को ऐसे पकड़ना है। किसको, सिर्फ अस्तर को, सिर्फ अस्तर पे सिलाई लगानी है। सिलाई हमारी लग चुकी है। एक बार मैं इसको आपको दिखाता हूँ। नीचे से फुल फ्लेयर घेर, एक बार थोड़ा सा चक्री बन के देखना। हाँ, अभी दूसरी साइड हम सिलाई बाद में लगाएंगे, पहले इसमें लगाएंगे साइड में चैन। चैन दो तरीके से लगती है, एक होती है नॉर्मल तरीका, जैसे अक्सर हम पैंट में लगा लेते हैं, कुर्ती में भी लगा लेते हैं। एक होती है गुम तरीके से चैन लगाना। तो चैन हम इसमें कैसी लगाएं, गुम चैन लगाने के लिए आपको इसका जो वो है ना ऊपर का फुट, वो चेंज करना पड़ेगा। तो पहले फुट चेंज करते हैं, फिर इसके बाद इसमें चैन लगाते हैं। तो देखिए चैन लगाने के लिए मैं जो है सबसे पहले मैंने इसके फुट को चेंज किया है। इस चैन को लगाने में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो यही आती है कि अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल गुम तरीके से चैन लगे तो आपको फुट, ये भी डबल फुट चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि दोनों साइड से चैन लगती है। जैसे कि अब देखो, उस चैन को मैं यहाँ से खोल रहा हूँ, ये इसको पहले थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं और यहाँ से चैन को मैंने रखा उल्टा, और ये जो मैंने कट लगाया था यहाँ से मैंने एक सिलाई लगानी है इस तरह से। देखिए और चैन को पूरा का पूरा खोल लेता हूँ मैं, और बिल्कुल अब ध्यान से देखना इस चैन को कैसे। कुछ लोग क्या चैन को लगाते समय इसको ऐसे खोलते नहीं, इसको बिल्कुल खोलना पड़ता है ऐसे, तभी जाके उसकी जो बिल्कुल जड़ में सिलाई जा पाती है। इसको देखो ऐसे पूरा खोलना पड़ता है। धागा टूट गया क्या? जहाँ तक ये हमारी स्टिचिंग है, यानी कि जो 6 इंच का मैंने कट रखा था, वहाँ तक आपने बिल्कुल इसको बराबर लेकर आना है। तो इस तरीके से सिंगल फुट की मदद से ये चैन आपको लगानी है। जहाँ तक ये कट है वहीं तक बस इस सिलाई को लगाओ। और साइड से पतली गली से निकल जाए। ये धागे को यहाँ से मैंने कट किया। चैन को एक बार बंद करके देखते हैं कि हमारी चैन इधर से बंद हो गई। ठीक है, अब दूसरी साइड आते हैं। अब दूसरी साइड में पंगा ये है कि आपको जब ये सिलाई लगानी होती है ना ये वाली, तो ये फुट को चेंज करना पड़ता है। ये 2 फुट आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास दूसरा फुट अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसी से कार्रवाई करूँगा। उसके लिए करना क्या है आपको, यहाँ पे चौक से निशान लगा लो, ये जहाँ तक ये कट है ना। अब इस चैन को मैं खोलूँगा, ये चौक से जो मैंने निशान लगाया इसको मैंने यहाँ पर इसके सामने रखा, बिल्कुल जस्ट यहाँ पर। नहीं आ पाएगा फिर मेरे हिसाब से, हो जाएगा। अब पहले इसमें एक सिलाई लगाऊंगा मैं थोड़ी दूरी पर ऐसे, ताकि इसको सपोर्ट मिल सके। दूसरी सिलाई में बाद में लगाऊंगा।
अब इस रनर को मैं थोड़ा सा बंद कर लेता हूँ। अब मैं सिलाई को लगाऊंगा। तो चैन मैंने इसमें लगा ली है। चैन को लगाने के बाद अब इसमें हम लगाएंगे बेल्ट। तो बेल्ट लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको देखना टोटल कितना है। ये जितना भी आ रहा है, जैसे 15 इंच आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा लेकर चलना है बेल्ट को दोनों साइड, क्योंकि डबल में इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। तो दोनों साइड से ये इतना ही है कंप्लीट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो बेल्ट हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेकर चलनी है। और बेल्ट जो है आप इसमें बुकरम की भी लगा सकते हो, पेस्टिंग भी लगा सकते हो। तो अब क्योंकि इसमें जो बेल्ट हमने लगानी है, बेल्ट के लिए हमने ये कपड़ा चूज़ किया है। इस कपड़े की बेल्ट लगानी, थोड़ा सा इसका जो लुक है थोड़ा चेंज हो जाएगा। बिल्कुल जो प्लेन है ये पूरा का पूरा जो लहंगा, अगर इसमें बेल्ट हम इस कपड़े की लगाते हैं तो उसका लुक थोड़ा सा और भी अच्छा आएगा। तो इसके लिए जो बेल्ट है, बेल्ट की ऑलरेडी मैंने कटिंग कर रखी है। कपड़ा काफ़ी पतला है, ट्रांसपेरेंट है, इसलिए मैंने इसके अंदर अस्तर भी लगाना है। ये इसका अस्तर है और ये इसका मेन फैब्रिक है। दोनों को मैंने एक ऊपर एक रखा इस तरह से। बेल्ट लगाने के लिए बेल्ट को इस तरह से मैंने रखना है। देखो, नीचे मेन फैब्रिक, ऊपर अस्तर, और इस तरीके से इसको रखा मैंने। और इन दोनों कपड़ों को एक साथ फोल्ड करना है अपने ऐसे, और यहाँ पे लगानी है एक सिलाई। बेल्ट को 2 भागों में लगाना है ताकि लूज़ का भी करना हो इन फ्यूचर तो आसानी रहेगी। आप अगर चाहते हैं सिंगल पार्ट में भी इसको आप लगा सकते हो। सिंगल पार्ट में बेल्ट को कैसे लगाया जाता है, उसके लिए पहले आपको साइड से सिलाई लगानी पड़ती है। हम साइड की सिलाई बाद में लगाएंगे, जो एक साइड से रह रही है हमारी। पहले बेल्ट को लगाएंगे और इस तरीके से पहले इसको फोल्ड करो। एक बार फोल्ड करने के बाद इसको अब दोबारा से ऐसे फोल्ड करेंगे हम ऐसे। और अब आपको एक जो सिलाई है वो यहाँ पर लगानी है, इस जगह पर। इसमें एक सिलाई आपको यहाँ पर लगानी है, बिल्कुल उसके पास में। लेकिन याद रहे सिलाई इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए, सिलाई बिल्कुल इसके पास में रहे। अब यहाँ से सिर्फ हमें एक पैर का मार्जिन रखना है, बाकी सारे को कट कर लेना है। ऐसी एक सिलाई इधर लगाता हूँ मैं। बेल्ट हमारी रेडी है। बेल्ट को लगाना कैसे है, सबसे पहले चैन को देख लो बिल्कुल बराबर है कि नहीं। इस जगह से बिल्कुल बराबर होना चाहिए, छोटा बड़ा ना हो। छोटा बड़ा होगा तो वो बेकार लगेगा। हल्का सा फ़र्क है इसमें, देखो दिख रहा है आपको भी। तो इस फ़र्क को आपको कम करना है। ये मैंने बराबर करना है, बिल्कुल यहाँ से बराबर है। चैन को खोलो। अब हमें क्या करना है, अब जैसा कि पता है कि ये बेल्ट ऐसे आएगी, इस साइड से तो बिल्कुल बराबर होगा। इधर से जो एक्स्ट्रा निकल रही है चैन वाली साइड से, इसको निकलने दो। इसको ऐसे रखा मैंने और ये सिलाई लगानी। ये देखो, ये मार्जिन सारा अंदर जाएगा और इसके ऊपर हमारी एक सिलाई लग जाएगी। अब इसके आगे का बाद का काम जो है वो अभी आपको मैं बताऊंगा। पहले दोनों साइड में बेल्ट को लगा लेता हूँ। बेल्ट लगाते समय याद रखना है, अब इसमें लगेगी ये वाली सिलाई। ये मार्जिन सारा अंदर जाएगा और ये सिलाई लगेगी ऐसे। तो अब इसमें चैन लग चुकी है। चैन लगाने के बाद मैंने बेल्ट भी लगा ली है। और अब इसकी जो फिक्स कमर है, तो फिक्स कमर के हिसाब से साइड की हम फिटिंग करने वाले हैं। तो फिक्स कमर के हिसाब से कैसे फिटिंग होगी। कमर है टोटल कितनी, 27। 27 का आधा कितना होता है, तो देखो यहाँ पर जो चैन लग रही, चैन वाली जगह से आपको 13.5 इंच पे निशान लगाना। ये मैंने निशान लगाया, एक निशान इधर लगा लो, ये 13.5 इंच।
ये दोनों निशान आपस में ऐसे मिला लो। इधर से जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इसको कट करो। ये जो जुगाड़ है ना, कौन सा जुगाड़ जो मैं कर रहा हूँ, जेंट्स पैंट में होता है। जेंट्स पैंट में क्या ऐसे सिलाई होती है, अगर मान लो कि इसको लूज़ करना है तो ये सिलाई उधेड़ के इधर से आप सिलाई लगा के कर सकते हो। यहाँ से हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, सिलाई को कहाँ तक लगाना है, यहीं तक लगाना है बस, ये यहाँ तक, इससे आगे नहीं बढ़ना आपको। और यहाँ से निकलना है, यहाँ से सारे धागे को कट कर देना है। इसके बाद जैसे मैंने पहले बताया था, ऊपर वाले अस्तर को हटा दो, नीचे वाले अस्तर को हटा दो, और इन दोनों को पकड़ लो। अब हम इसमें ये सिलाई लगाएंगे। तो बेल्ट लगाने के बाद अब इस साइड से जो बेल्ट है ना, ये वाला, ये इसका जो मार्जिन दोनों साइड आपको ऐसे फोल्ड करना है। और यहाँ पर जैसे हम पैंट में आपने देखा होगा, इस तरह से यहाँ पर साइड में क्या होती है, तुरपाई। आप तुरपाई कर सकते हो, कभी लूज़ करनी हो तो तुरपन खोल के इसको लूज़ कर सकते हो। आगे की साइड यहाँ पर हम लगाएंगे हुक। और हुक कैसे लगाए जाते हैं, काफ़ी सारी वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने बना रखी हैं, आप चेक कर सकते हो। पैंट में जो हम हुक लगाते हैं कैसे लगाते हैं, तो उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रही बात इसमें एक मेन काम की, वो ये है, देखो अब ये जो कपड़ा होता है ना, ये वाला, अब ये कपड़ा आपको इस प्रकार से एक बार पकड़ के इसको ऐसे फोल्ड करना है, ताकि ये बीच बीच आपको बार बार इरिटेट ना करे। और हल्की सी यहाँ पर सिलाई लगा लो जहाँ तक आपने जिप लगाई है, और उसके बाद नीचे से इसको फोल्ड करेंगे जो भी आपकी लंबाई है। फोल्ड करने के बाद इसको पहनने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, इसका जो फाइनल लुक कैसा आता है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिश कट जो गाउन मैंने आप लोगों को सिखाया था, उसका जो फाइनल लुक आप देख सकते हो। अभी हालांकि इसको मैंने नीचे से फोल्ड नहीं किया है, फोल्ड इसको करेंगे क्योंकि ये जिनके लिए मैंने बनाया वो कह रही मैं इसके साथ हील पहनूँगी। एक बार हील वाला लुक देना, थोड़ा सा अपने पैर उठाना ऐसे, तो उठाने से जब हील पहनी जाती है तो अपने आप इसकी लंबाई बढ़ जाती है। और नीचे से बस इसको 1-1 इंच फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद इसमें नीचे आप लेस लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अगर नहीं भी लगाओ तब भी इसका लुक अच्छा रहा है। एक बार थोड़ा सा घूम के दिखाएं पूरा। तो इस तरीके से ये जो क्लास मैंने आपको फिश कट जो गाउन सिखाया, अगर आपको आज की वीडियो का ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।